राजस्थान की अगर रामगढ़ की बात करते हैं तो उपचुनाव में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। अश्विनी यादव से अपडेट लेते हैं। अश्विनी, क्या तस्वीर है इस वक्त पोलिंग बूथ की? लोग किस तरह से बढ़ चढ़कर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते नजर आ रहे हैं? है उपचुनाव, लेकिन उत्साह के लोगों का बिल्कुल चुनाव जैसा है। उपचुनाव है, उत्साह बहुत है। पहले मॉक पोल हुआ है, इसमें आधा दर्जन करीब मशीनों को बदला गया जहां प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बाद 7 बजे मतदान शुरू हुआ और मेरे पीछे आप पंक्ति देख सकते हैं कि ये उत्साह है मतदाताओं का ही, जो लगातार 7 बजे से पंक्तियां शुरू हो गई, कतारें शुरू हो गई। महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या जो है वो लाइनों में यहाँ पर लगातार नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस से आर्यन खान है, जो जुबैर खान के बेटे हैं, जिनका इंतकाल हो गया था। एक बार फिर से अश्विनी का रुख करते हुए अश्विनी, बात कीजिएगा लोगों से। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और भाजपा के उम्मीदवार हैं सुखवंत सिंह। अभी मतदाता आना पंक्ति में शुरू हो गए हैं। आप लोग रामगढ़ से ही हैं और किस तरह का चुनाव आपको दिख रहा है? ये उपचुनाव है, सरकार तो बदलती नहीं है। सर, बहुत अच्छा चुनाव नज़र आ रहा है और इसके परिणाम भी अच्छे आएंगे और यहाँ पर ऐसा कोई मतभेद नहीं है जातिवाद का, एकदम साइलेंट परिभाषा। कोई मतभेद नहीं। किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है? कोई मतभेद नहीं है, बात है कि सब एक है सारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी तरह की दिक्कत नहीं। किस तरह का आपको चुनाव नजर आता है? हाँ, ये बहुत बढ़िया चुनाव है। विकास के मुद्दे पर वोट डाला जा रहा है। विकास के मुद्दे पर वोट है। आप क्या मानते हैं, किस तरह का वोट है? उपचुनाव है ये, लेकिन खूब सारी संख्या सुबह से लोगों की आ गई। सभी कांग्रेस में, वो पहले जुबैर खान थे और अब बीजेपी की सरकार है, तो इलेक्शन तो शांतिपूर्ण हो रहा है और पार्टी के पक्ष में ही जाने की उम्मीद है। देखिए, लोग वोट डालने पहुंच गए हैं। पहले कांग्रेस के विधायक 2023 के आम चुनाव में यहाँ जुबैर खान जीते थे। उनके इंतकाल के बाद उपचुनाव हुआ। उनके बेटे को कांग्रेस ने टिकट दिया। सुखवंत सिंह जो पिछली बार बागी थे, उनको भाजपा ने टिकट दिया। कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही आमने सामने टक्कर है, लेकिन कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। 11वां नोटा है। मेरे साथ इंदू भी हैं जो लगातार यह बूथ देखें। इंदू, इस चुनाव को किस तरह देखते हो आप? बहुत खास इस बार के चुनाव अश्विनी, वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से रामगढ़ की बात होती थी जब भी, तो 2 चेहरे हमेशा हमें याद आते थे। चाहे हम बात करें जुबैर खान की, ज्ञानचंद आहूजा की बात करें, इन्हीं के इर्द गिर्द जो है रामगढ़ की राजनीति हमेशा रही है। हालांकि इस बार अगर हम देखें, चूंकि जुबैर खान के इंतकाल के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो परिवारवाद की लीगेसी है उसको मेंटेन रखा है और इस बार उनके बेटे जुबैर खान पर भरोसा, आर्यन जुबैर पर भरोसा जताया है। अब अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, सुखवंत सिंह जो कि बागी थे, उन पर यहाँ पर भरोसा जताया है। हालांकि ज्ञानचंद आहूजा इस बात से नाराज भी नजर आए थे। जब आपने उनसे बातचीत की थी तो आपको याद होगा कि किस तरह से वो ये कहते हुए नजर आए कि एक बार मुझसे इस बारे में बात करनी चाहिए थी। हालांकि वो ये भी कहते रहे कि वो पार्टी के वरिष्ठ हमेशा से रही हैं और पार्टी से जो जुड़ाव उनका रहा है वो रहेगा। अब एक बात इंदु और है कि केंद्र में मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, वो यहाँ से लोकसभा के मेंबर हैं। इससे पहले लोकसभा के मेंबर जितेंद्र सिंह रहे, वो भी कांग्रेस में एआईसीसी के महासचिव हैं। 2 राज्यों में प्रभारी हैं और भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र में प्रभारी, उससे पहले एमपी के प्रभारी थे। उनकी इज्जत भी यूं कहें कि दाव पर है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से जिता पाए या अपनी सीट निकाल पाए, नहीं निकाल पाए। बिल्कुल, भूपेंद्र यादव का जब आप यहाँ पे जिक्र कर रही हैं तो देखिए कहीं ना कहीं जो मैसेज है उन्होंने भी दिया था और जिस तरह से यहाँ पे चेहरे पर भरोसा जताया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो ये कहते हैं ना कि जब बात आई थी कि किसको यहाँ पर टिकट देना है, तो उन्होंने यहाँ पे जो चेहरा है वो बताया भी था और अभी प्रतिष्ठा उनकी दाव पर लगी हुई है क्योंकि उनकी खुद की लोकसभा सीट है ये। तो ऐसे में वो तो आप सही कह ही रहे हैं कि दोनों, जो चाहे हम कांग्रेस की भी बात करें, कांग्रेस पार्टी की जो तमाम दिग्गज है उनकी भी प्रतिष्ठा यहाँ पर दाव पे लगी हुई, लेकिन अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि आप जिक्र कर रही हैं भूपेंद्र यादव का, तो उनकी भी प्रतिष्ठा यहाँ पर दाव पर है। और अब यही है कि किस तरह से जो तमाम सभाएं हुई, उन तमाम सभाओं के बाद किस तरह से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जब लोगों की बात की जाती है, जैसे कि अभी भी हम लगातार बात ही कर रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे जो है विपक्ष के विधायक को जो यहाँ की जनता हमेशा से पसंद करती हुई आई है। तो ऐसे में हालांकि क्योंकि अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सत्ता का लाभ उनको मिलेगा, दलित वोटर्स यहाँ पे काफी ज्यादा प्रभाव डालते हैं। ऐसे में दलित वोटर्स को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी कोशिश की और कांग्रेस पार्टी ने भी धरातल पर कोशिश की थी। दोनों पार्टी जी